नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जब्बाल। तो हम बात करेंगे 5 मार्च 2022 की। 5 मार्च 2022 को जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक फैसला आने वाला है और ये जो हिस्टोरिकल फैसला है इसमें जम्मू को फायदा होगा या कश्मीर को फायदा होगा ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी हमें हाल फिलहाल पता है कि 4 दिन के विजिट पर जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो जम्मू कश्मीर आई हुई है। उस बीच जो ये पूरा डिलिमिटेशन का प्रोसेस है ये हमें अलग अलग टायर्स में देखने को मिलता है। उसमें अगर बात करें हम लोग तो जो पहला टायर होता है वो होता है बाउंड्रीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की बाउंड्रीज है वो कितनी है इस पर जो चर्चा है वो की जाती है। दूसरा जो है वो देखा जाता है कि फैसिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, जो कनेक्टिविटी का सोर्स है या कम्युनिकेशन का सोर्स है वो कितना है उस प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंसी का। और दूसरी बात ये है कि अगर हम बात करते हैं कि जो वहां की पॉपुलेशन है, जो सबसे ज्यादा मेन प्रायोरिटी पर है वो है वहां की पॉपुलेशन, जो वहां के लोग हैं उनका वहां पर कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, वोटर्स कितने ज्यादा है वो देखना यहाँ पर बहुत जरूरी होता है। तो इसके बेसिस पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो बढ़ाई जाती है, हर एक एरिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया जाता है। और वहीं पर हम अगर बात करते हैं जम्मू की, तो जम्मू में 2 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। अगर हम गांधीनगर इलाके की बात करें तो गांधीनगर जो है वो बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर वोटर्स काफी ज्यादा है, वहां पर जो लोग हैं उनका मानना है कि इसको 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बढ़ा देना चाहिए। और वही अखनूर की अगर बात करते हैं तो अखनूर में एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। डिलिमिटेशन कमीशन का जो ध्यान है वो अखनूर की तरफ भी वहां के लोग खींच रहे हैं और उनका कहना है कि इसको भी, क्योंकि यहाँ पर वोटर्स काफी ज्यादा है, एरिया काफी ज्यादा है, कनेक्टिविटी के हिसाब से भी बात की जाए तो इस एरिया को एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ा देना चाहिए। तो ये डिलिमिटेशन कमीशन अब क्या कुछ फैसला लेती है ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो फैसला है 1 साल के अंदर आएगा। 5 मार्च 2022 को इसका फैसला आएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर में कितनी सीट्स बढ़ाई जाती हैं, जम्मू में कितनी सीट्स बढ़ाई जाती है उस पर जो फैसला है वो आएगा। अभी मैं आपको अगर बता दूं तो अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में यूटी में टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और अब अगर विजिट कर रही है डिलिमिटेशन कमीशन तो उस बीच ये जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है उसके हिसाब से पहले जम्मू कश्मीर में जो 107 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 107 है, जिसमें से 24 सीट्स जो है वो पीओके के लिए रिजर्व्ड है और अभी हाल फिलहाल हमारे पास सिर्फ 83 सीट्स है। अब उस 83 सीट्स को बढ़ाकर अब 90 तक लेके जाना है, 7 सीट्स का जो इंक्रीज है वो करना है। और जहां पर पहले 107 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी अब उसको 114 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बदलना है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये जो डिलिमिटेशन हो रही है इसमें जम्मू के साथ भी फिर से भेदभाव हो सकता है, क्योंकि जो ये कमीशन बनाई जा रही है, जो ये वोटर्स की जनगणना की जा रही है, वोटर्स के आधार पर डिलिमिटेशन बनाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ाई जा रही है, तो उसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो सेंसस है वो 2011 का लिया हुआ है। तो ये जो 2011 का सेंसस लिया हुआ है उस सेंसस के हिसाब से लोगों का कहना है कि जो कश्मीर है उसकी पॉपुलेशन ज्यादा बताई हुई है एज कम्पेयर टू जम्मू। जम्मू की पॉपुलेशन कम बताई गई है। अगर हम अभी की ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो कश्मीर की पॉपुलेशन बहुत कम है अगर हम जम्मू के मुकाबले उसको देखते हैं, लेकिन 2011 के सेंसस के हिसाब से ये जो आंकड़े है इसमें हेरफेर किया गया है और उसके हिसाब से ही ये जो डिलिमिटेशन का आगे का प्रोसेस है वो होने जा रहा है। तो इसीलिए लोगों का ये कहना है कि फिर जम्मू के साथ भेदभाव ना हो, इसको लेकर एक पुख्ता पॉलिसी लानी चाहिए। ग्राउंड रियलिटी पर जाकर जो जमीनी सतह है उस पर जाकर पूरी तरीके से सेंसस होना चाहिए। जम्मू की कितनी पॉपुलेशन है, कश्मीर की कितनी पॉपुलेशन है, उसको देखकर ये जो डिलिमिटेशन है वो अपना फैसला सुनाए। तो इसीलिए 1 साल का टेन्योर मांगा गया है और अब देखना ये होगा कि 5 मार्च 2022 को क्या कुछ फैसला आता है जम्मू कश्मीर के लिए, डिलिमिटेशन कमीशन क्या कुछ ऐसे नतीजे लाती है जम्मू कश्मीर के लिए और क्या जम्मू की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बढ़ाया जाता है या फिर कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बढ़ाया जाता है, ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। तो आज के इस अपडेट में सिर्फ इतना ही, जहां पर मैंने आपको बताया कि डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर के 4 दिवसीय दौरे पर है और 1 साल का जो समय है वो मांगा गया है वापस से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंडर ये जो है ये पूरे का पूरे डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर आया है और वापस से कॉन्स्टिट्यूएंसीज किस तरीके से बांटी जाएंगी, किस तरीके से कौन सी एरिया की कौन सी डिवीजन की बढ़ाई जाएंगी, कौन सी डिवीजन की कम की जाएंगी, वो देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। तो आज के इस अपडेट में सिर्फ इतना ही, आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।